वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग में से। और इस टॉपिक में अपन कवर करेंगे आज उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, या यूं बोले मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसे बोलते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। ठीक है, यहां के लिए उच्चतम और इसको बोलेंगे अपन निम्नतम मान। ठीक है, अब इसमें जो कुछ स्टार्टिंग करने के लिए क्वेश्चन कुछ क्रियाविधि है वो अपन को फॉलो करनी पड़ेगी। क्रियाविधि ये है बेटा कि पहला पॉइंट, जब भी आपको फलन दिया जाएगा और उच्चिष्ट या निम्निष्ट या फिर बोले उच्चतम या निम्नतम मान पूछा जाएगा, तो पहला स्टेप होगा आपका दिए गए फलन का अवकलन करेंगे। पहला स्टेप दिए गए फलन का अवकलन। सेकंड स्टेप क्रांतिक बिंदु, मतलब f डैश x बराबर 0 रखकर क्रांतिक बिंदु x फाइंड करना है। ठीक है, फिर से सुन लो स्टेप। पहला स्टेप फलन का अवकलन करेंगे, तो दिए गए फलन का अवकलन कर दिया। उसके बाद f डैश x इक्वल टू 0, मतलब जहां जो अवकलन किया है उसका इक्वल टू 0 करेंगे और क्रांतिक बिंदु x फाइंड करेंगे। ठीक है, x अपन को मिल जाएगा। x मिलने के बाद अब चेकिंग शुरू होगी। चेकिंग किसकी? देखो, ये फलन का उच्चतम या फलन का निम्नतम मान की बात हो रही है, फलन का हो रहा है बात, लेकिन चेक करने का तरीका या फाइंड करने का तरीके के स्टेप सही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हो गया एक बार अवकलन इक्वल टू 0 हो गया। दो बार अवकलन करेंगे f डबल डैश x फाइंड। ठीक है, जो एक बार अवकलन था उसी का एक और बार करेंगे, तो f डबल डैश x फाइंड करेंगे। उसके बाद f डबल डैश x फाइंड हो गया, उसके अंदर x का मान रखेंगे। कौन सा वाला x? जो यहां पे फाइंड हुआ था। ठीक है, x का मान रखेंगे। अब x का मान रखने के बाद यदि f डबल डैश x पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो ये बताएगा, ये बता रहा है, केवल मान नहीं दे रहा है, ये केवल बता रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो वो ये बताएगा कि मिनिमा होगा उस बिंदु पर, मिनिमा होगा। जिस बिंदु को आपने यूज किया यहां पे x का मान बोला है ना, वो बिंदु पर मिनिमा होगा। ठीक है, मिनिमा मतलब निम्निष्ठ या निम्नतम। निम्निष्ठ भी बोलते हैं, निम्नतम भी बोलते हैं और मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया यहां पे निम्नतम, निम्निष्ठ या मिनिमा। अब यदि f डबल डैश x निगेटिव आएगा तो फिर क्या देगा? मैक्सिमा। उच्च वर्ड ज्यादा सही रहेगा तो उच्च लिख लेते। उच्चतम भी बोलते हैं और अधिकतम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना किस तरीके से फाइंड करते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो ये हो गया अपना उच्चतम, ये हो गया उच्चतम। ठीक है, तो ये सिर्फ पहचान पत्र है, ये बताएगा कहां पे मिनिमा हो रहा है, कहां पे मैक्सिमा हो रहा है। एक केस आ गया पॉजिटिव का, एक केस आ गया नेगेटिव का। बट अगर क्या हो, अगर ये 0 हो जाए तब, तो जब 0 हो जाएगा तब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। तो यहां पे आगे करते हैं। अगर 0 हो गया, यदि f डबल डैश x बराबर 0 हो गया, तो आपको ट्रिपल डैश फाइंड करना है। तब यस, 3 बार
4 बार और ऐसे आगे बढ़ेगा। ओके, जब तक कि हाँ 0 से बड़ा या छोटा ना जाए, उस बिंदु पर, जो बिंदु यहाँ पे फाइंड किए क्रांतिक बिंदु, उस बिंदु पर जब तक कि छोटा या बड़ा यानी कि नॉन जीरो नंबर ना आ जाए, अशून्य नंबर ना आ जाए। अब उसमें फिर आगे क्या, आगे ये अगर 3 बार वाले में आपका स्टॉप हुआ, मतलब 3 बार वाले अवकलन में अपन स्टॉप हुए या विषम संख्या वाले अवकलन में अपन स्टॉप हुए, ठीक है, तो वो कहलाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, यदि जो अशून्य संख्या है वो ट्रिपल डैश या 5 टाइम 1 2 3 4 5 डैश में हुई, में अशून्य संख्या आई, तब न मैक्सिमा न ही मिनिमा, ये ज्यादा बेटर रहेगा, न ही मिनिमा। ओके, जब विषम में आया तब न मैक्सिमा न मिनिमा। विषम मतलब 3 बार में, मतलब दूसरी बार में अवकलन 0 आ गया तो आप तीसरी बार पे गए, तीसरी बार अवकलन निकाला, x का बिंदु रखा, अब वो तब भी 0 आ गया तो आप चौथी बार में चले गए। और अगर मान लो नहीं तीसरी बार में ही आंसर आ गया तो भी आपका आंसर बोलेगा न मैक्सिमा है न मिनिमा है। विषम संख्या में 3 5 7 इतना तो जाएगा नहीं, खैर 3 तक ही हो जाता है काम। और यदि सम वाला चला गया तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे ऑलरेडी कर रहा था। ठीक है, तो सम वाले में ऐसे हो जाएगा, 4 बार हो गया तो सेम टू सेम ऐसे काम करेगा। ओके, 4 6 2 तो यूज हो ही गया ना, 2 तक तो चल ही गया, 4 6 8 इस प्रकार से। तो सम वाले में ये चलेगा, विषम वाले में ये चलेगा। विषम, अरे इन्फिनिटी बार अवकलन करेगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, खत्म, क्योंकि लास्ट कहीं ना कहीं जाके कांस्टेंट बन जाएगा ना, कांस्टेंट रुका अवकलन 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे x की पावर 10 से शुरू किया बड़ी सी 10, फिर अगली बार 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, अब तूने बोल दिया अनंत बार तो फिर तो खत्म होना ही है, उसके सारे x खत्म हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया, पहली बार फलन मिलेगा, अवकलन करेंगे, अवकलन को 0 करेंगे, क्रांतिक बिंदु फाइंड होगा, उसे बोलेंगे x का मान क्रांतिक बिंदु हो गया। उसके बाद आप डबल बार अवकलन करेंगे, डबल बार में उस x की बिंदु रखेंगे, यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। ये सिर्फ हमें पहचान हो रही है कि हमारा जो फलन है उस बिंदु पर कैसा होने वाला है, मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, अब बोला जाएगा फलन का मान क्या होगा, तो आप वापस फलन पे जाएंगे और फलन में x का वो मान रखेंगे। ठीक है, वो मान कौन सा मान, जो यहाँ पे आपने फाइंड किए थे। ओके, चलते अब आगे, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है बेटा, उच्चतम या निम्नतम कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहला दिए रखा है हमें फर्स्ट पॉइंट में f(x) बराबर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो पहला काम वही अपना f'(x) 2x माइनस 1, ये तो हुआ घात का। अब अंदर वाले का 2 हो गया। अब हमने क्या बोला यहाँ पे f'(x), पहले f'(x) को क्लियर लिख लेता हूं, 4 2x माइनस 1, ये हो गया f'(x). अब f'(x) को इक्वल टू 0 करेंगे आकाश, तो f'(x) इक्वल टू 0 क्या बनेगा यहां से 4, ठीक है 4, और ये बन जाएगा अपने पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0 में गया, x इक्वल टू 1/2, ये बोलेंगे क्रांतिक बिंदु। f' निकाला, इक्वल टू 0 किया, क्रांतिक बिंदु आ गया। f" की जरूरत भी पड़ने वाली है, आपको पता ही है, जब उच्चतम निम्नतम कर रहे हो तो f" भी निकाल के रख देते हैं यहीं पे, 0 वाला नहीं, यहाँ पे निकालेंगे हमेशा। इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, बैठा रहेगा, अंदर गए, अंदर 2x मिला, 2x का 2 हो जाएगा केवल,
कैसा मान मिल रहा है? पॉजिटिव। मतलब इस बिंदु पर क्या होने वाला है? मिनिमा। अब बिंदु आ चुका है, एफ डबल डैश में मान रखें तो कुछ है ही नहीं, एक्स ही नहीं है, एक्स रखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आप बोलेंगे यहां से मिनिमा, न्यूनतम, न्यूनतम उल्टा चलता है ये। हाँ, तो यहाँ पे x का x बराबर 1/2 पर इस फलन का मान निम्नतम होगा। ये है इस पूरी कहानी का मतलब। x बराबर 1/2 पर इस फलन का मान निम्नतम होगा। चेक किसने कराया? एफ डबल डैश चेक करता है। ठीक है, अब अगर मान निकालने की बात करें तो ये आप मान रख देंगे x का मान वहां पर, तो आप बोलेंगे f ऑफ 1/2 बराबर, यहां पे रखूंगा 2 गुणा 1/2 माइनस 1 ये मान आया। ये जो मान कहलाएगा वो अधिकतम मान, सॉरी अधिकतम क्या, निम्नतम मान होगा। x बराबर 1/2 पर फलन का मान 3 होगा जो कि निम्नतम मान कहलाएगा। ये निम्नतम मान है, ये सिर्फ पहचान थी, ये निम्नतम मान है। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार तो कि ये 8 है, अरे 8 तो केवल पहचान पत्र है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होने का। पॉजिटिव बताएगा मिनिमा, नेगेटिव बताएगा मैक्सिमा। ठीक है, मान कितना आया? निम्नतम 3। बढ़े आगे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड भाग है। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। क्या करोगे? पहले अवकलन f डैश x 18x प्लस 12, डबल भी बना देता हूं, डबल की जरूरत पड़ती है, 18। अब क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या बनेगा? 18x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर -12/18 माइनस 6 दूनी 12, 6 तिया 18। x का मान रखने की जगह तो है ही नहीं, रखने की जगह है ही नहीं, पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोलेंगे डायरेक्टली, ठीक है, ये आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए मिनी। मान निकालने की बात होगी, x का मान यहां रख देंगे, अब घर पे रखना आराम से। तो f ऑफ -2/3 यहां पे रख के निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो निकाल के देख लेना क्या मान आएगा, वो मान जो आएगा निम्नतम मान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी के 2 भाग और है, वो सब अब कर लोगे, सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए मुझे कराना है क्वेश्चन नंबर सेकंड सीख लें, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट के 2 भाग थे, 2 भाग आपको करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ने बोला है, फर्स्ट पॉइंट वापस वहां पे भी ये उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। नहीं 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 नहीं, किसी और, कोई और ट्राई करना चाहेगा? कैसे करेंगे उच्चतम निम्नतम मान निकालने? मेरे हिसाब से इसको वहाँ तरीका करना चाहिए जो अपन ने पहले किया था, रेखा उसमें रख के उसके आगे पीछे बना दी। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात, मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव मान देता है। अगर पॉजिटिव मानों की बात करें रियल नंबर में, वास्तविक संख्या, संख्या रेखा पर, तो मान कितना होगा, कहां से कहां तक होगा? 0 से अनंत है। तो यूं बोल सकते हो आप 0 से बोल सकते हैं ऐसा। और मॉड के मान अंदर कुछ भी हो, मान तो इसी के बीच में रहेगा ना। रेंज हमें बोले नहीं है, रेंज हमें ये फलन जो बोला है रेंज बताई नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, मॉड जो होगा वो 0 से अनंत तक। क्लियर? अब आ जाओ बात अंदर पे। दोनों तरफ -1 घटाने पर, दोनों तरफ क्या, सब में -1 घटाने पर
या एक घटाने पर, -1 नहीं, एक घटाने पर, एक घटाने पर, घटा दो सब में एक, 0 - 1, इसमें एक घटा दिया, 0 में से 1 गया, ये -1, इसमें एक घटा दिया और इसमें भी एक घटा दिया। -∞ में से, समुद्र में से एक मग पानी निकाल लोगे तो कुछ ना होगा। तो फिर ये अल्टीमेटली यही बात हो गई। ठीक है, इसकी निम्नतम सीमा -1, निम्नतम वैल्यू -1, अधिकतम वैल्यू अनंत, तो अनंत को अपन लिखते नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है। हाँ, निम्नतम मान बराबर -1। एनर्जी छोड़िया है तुम अब उस क्लास में। उच्चतम मान नहीं है, उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी हो गया। एक बार उसका होना चाहिए था। क्यों? 10 तक, 50 तक, 40 तक, 70 तक, -1 निम्नतम होता है। लेफ्ट साइड हमेशा निम्नतम, राइट साइड अपन, अरे अपन ने संख्या रेखा में क्या क्या लिखते हैं, -अनंत से +अनंत। ठीक है, तो संख्या रेखा में जैसे अपन लिखते हैं उसी प्रकार से लिखा है, -1 से +अनंत। ठीक है, तो डायरेक्ट आ गया यहाँ पे निम्नतम मान -1। कोई अवकलन की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। हो गया, नेक्स्ट सोलू। देखो ये बात नहीं पता लगी। ठीक है, तो एक घटा दिया सब में से, मुझे इस पे पहुंचना है, तो एक घटा दिया, तो बेटे ये जो जरा जरा जो मान होता है वो क्या होता है, निम्नतम मान, और इधर जो होता है वो अधिकतम मान। अब निम्नतम मान -1 हो गया, अधिकतम की अनंत को अपन क्या कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे उपलब्ध नहीं है, अधिकतम मान उपलब्ध नहीं है, निम्नतम मान -1। एक और आ रहा है अभी, देखो इसी का भाई एक और आ रहा है, इसी का दूसरा पार्ट देखो। अब ये ट्राई करो, चलो सेल्फ ट्राई करना हो जाएगा। ये दे रखा है g(x) बराबर -x+1+3। ठीक है, -x+1+3। अब इसमें बताओ मुझे, सिंपली अगर मॉड की बात करें 0 से अनंत तक होता है। अब यहां पे माइनस से गुणा हो रहा है, मॉड में माइनस से गुणा हो रहा है, तो अभी आपने बोला मॉड ऑलवेज पॉजिटिव मान देता है, बट अगर माइनस से गुणा करोगे तो ऑलवेज कैसे मान देगा, बताओ। अगर मॉड हमेशा पॉजिटिव मान देता है, माइनस से गुणा कर दूंगा तो हमेशा कैसे मान देगा, नेगेटिव। मतलब कहां से कहां तक, हम अरे ये रही अपनी रेंज, ये -अनंत, बीच में 0, ये +अनंत। मैंने आपको बोला मॉड जो है हमेशा ये वाला मान देता है भाई, पॉजिटिव मान। अगर माइनस से गुणा कर दिया तो ये वाला मान हो जाएगा ना। कहां से कहां तक हुआ, 0 से अनंत नहीं, -अनंत से 0। रीडिंग हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, मैथ्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, बढ़ते हुए करके। ऐसा कौन कह रहा है, ठीक है, ओके, -∞ से 0, तो यहां पे अपना बन जाएगा -∞, ये बन गया -x+1 से 0। मॉड में कुछ भी हो, हमारी लिमिट ये अगर मॉड में है तो 0 से अनंत के लिए होता है। ठीक है, इससे पहले चलो एक स्टेप और लिख देते हैं कि अगर बात की जाए x+1 की, तो इसका मान ऑलवेज इस रेंज में होता है मॉड का मान 0 से अनंत में। अब हमने हमारा जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -x+1, ये हो जाएगा 0, साइन उल्टे हो गए। ठीक है, अभी 0 इधर था, वो उधर पहुंच गया, मतलब उल्टे हो गए। ठीक, अब हमें 3 जोड़ना है, हमारा टारगेट पूरा करना है, हमें तो ये रेंज चाहिए, तो 3 जोड़ने पर
इधर जोड़ोगे, माइनस अनंत में 3 जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3। सही है। इसकी रेंज आ गई माइनस अनंत से +3, तो निम्न मान हो गया उपलब्ध नहीं है। माइनस अनंत इतना छोटा मान जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, पाताल लोक में चला गया ये मान, ठीक है। और ये हो गया अपना उच्च मान, तो यहाँ पे उच्चतम मान अवेलेबल है 3, ठीक है। तो निम्नतम वाला उपलब्ध नहीं है, उच्चतम वाला +3। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आप बोलोगे सर हमने इसमें अवकलन क्यों नहीं किया? हमने अवकलन इसलिए नहीं किया क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चन है। मॉड की रेंज हमें पहले से पता है, हमें जिसकी रेंज पहले से पता है डायरेक्ट कर लो, ठीक है। मॉड का अवकलन अभी सीखा भी नहीं है, मॉड का अवकलन सिखाऊंगा अभी, थोड़ा सिलेबस के बाहर की चीज है लेकिन सिखा देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया अपना सेकंड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसी के थर्ड पार्ट पे। ये आ गया थर्ड पार्ट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट अब वापस ट्राई करना, sin 2x + 5 +5, ठीक है। नहीं, अभी इसमें भी है, अवेलेबल है ना अपने पास चीज। साइन की रेंज क्या होती है? माइनस, हाँ, -1 से +1। अरे निखिल क्या हो गया बेटा? ठीक है, -1 से +1 क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? अब -1 से +1 होता है sin 2x का मान। sin 2x हो, 3x हो, 4x हो, 50x हो, 25x हो, -1 से +1, बात इतनी सी है। साइन के अंदर अनंत बन जाए तो भी -1 से +1, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है आज लिमिट में, वो इसी कंसेप्ट पे दिया है, तो -1 से +1। अब आगे बात यहाँ पे 5 जोड़ने की, हाँ सुबह वाली क्लास में दिया है आज। 5 जोड़ने की बात आ रही है, तो क्या करोगे? तीनों पे 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 5 जोड़ने पर, अब 5 जोड़ने पर यहां पे हो जाएगा 4 sin 2x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ निम्नतम 5 जोड़ दिया अपन ने, 5 - 1 हो गया 4, 5 + 1 हो गया 6, तो निम्नतम मान बन गया अपने पास। यहाँ दोनों मान आ रहे हैं, आपकी बात दोनों मान आ रहे हैं, तो निम्न मान आ गया, निम्नतम मान आ गया अपने पास 4 और उच्चतम या अधिकतम मान आ गया अपने पास 6, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी का दूसरा अगला पार्ट। क्या कह रहा है? sin 2x अपना सबसे छोटा मान क्या रख सकता है? क्या रख सकता है बोल? -1, उससे नीचे जाता ही नहीं कभी। जब -1 सबसे छोटा मान देगा तो -1 + 5 कितना हुआ? इससे नीचे की वैल्यू कैसे लेके आएगा बता? इससे नीचे की वैल्यू कैसे लेके आएगा? और sin 2x अपना अधिकतम मान क्या रख सकता है? +1। 1 रखा तो 5 + 1 6, इससे बड़ी वैल्यू कैसे लेके आएगा? ऐसे हुआ, अरे ऐसे हुआ, ठीक है। अब आ गया अपना, अब तू कॉपी निकाले जल्दी से, sin 4x + 3। अब पहले स्टेप बाय स्टेप करता था जल्दी से। मॉड में sin 4x + 3, सबसे पहले sin 4x की रेंज बना, sin 4x की रेंज बना, बनाओ सब बनाओ, हाँ सब 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 बना। अरे तू तो बना लिया, तू तो, तेरे तो कल टेस्ट लूंगा फिर तेरे पापा को बुलाऊंगा बेटा। तो फिर पापा का स्कोर है ना, इस महीने से 8 बजे का हो गया, और कभी कभी तो 9 बज जाएंगे। तो यहाँ भी हम ये लोग 10 बजे तक बैठ रहे थे। पापा की ये रात में यहीं का रास्ता तो मॉर्निंग में पापा मेरा फोन बड़े मालूम नहीं होगा।
कह रहा। हाँ अब देखो साइन 4x की रेंज क्या बनेगी बोलो। माइनस से ये बनाई, पहला काम 3 जोड़ना, बनाया जोड़ा सबने 3, 3 माइनस 1, चलो साइन 4x प्लस 3, सही है यहां तक। अब मॉड लगाया सबने, मॉड लगाओगे तो क्या होगा, जो भी नेगेटिव भाग था वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। जो हमारे पास है, न्यूनतम मान तो दो ही रहेगा। सारे जितने भी नेगेटिव मानते हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मॉड लगाया इस पे, यहाँ नेगेटिव है ना यहाँ नेगेटिव है, तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा बस। तो फिर बेटा -2 का +2 बन जाता, इतनी सी बात। ये बता हाँ तो सब पे लगता ना मोड, हम क्या करते हैं सब पे मोड अप्लाई करते हैं, इतनी सी बात थी। जैसे इस पार्ट पे खड़े हैं अपन, अब अपन को जब निकालनी है रेंज तो इसकी निकालनी है जिसपे मॉड लगा हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, पूरे पे मॉड अप्लाई करने पर, तो पूरे पे अप्लाई करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ जो भी नेगेटिव संख्या होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस खत्म बात। निम्नतम मान 2, अधिकतम 4, निम्नतम मान 2, अधिकतम 4, निम्न और ये अधिकतम। ठीक है, अब तो आगे निकालना। चलो एक और देख लेते हैं, पांचवा। अब इसका पांचवें पार्ट में बोला है f(x) बराबर x प्लस 1, x बिलोंग्स टू क्या दिया है, -1 से +1। क्या आपको बोला है, कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। क्या करोगे इसमें बताओ। अभी तक के फलन में और इस फलन में देखो, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, पहले तो ये पता लगाओ। वहां पे अपन रेंज निकाल पा रहे थे, मॉड की रेंज हमें पता थी, साइन की हमें पता थी। यहाँ पे आपको एक्स की रेंज कुछ पता नहीं है, मतलब एक्स तो कहीं भी विचरण कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें तो रेंज दी हुई है सर, तो बेटा यहाँ पे ये -1 से +1 की रेंज है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है -1 खुद शामिल नहीं है, +1 खुद शामिल नहीं है, उसके बीच के मान है, बताओ मुझे बीच के मान आप कहां से शुरू करोगे। 0.5 0.6 0.7 रेंज बात हो रही है, रेंज की परफेक्ट रेंज, उससे उससे पहले जाना नहीं चाहिए, उसके पीछे जाना नहीं चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। -1 से जस्ट बड़ी संख्या है ही नहीं आपके पास। अरे रेंज, रेंज की बात हो रही है बेटा, फर्क डिफरेंस नहीं समझ रहे तुम। साइन 2x की परफेक्ट रेंज है आपके पास -1 से +1, मॉड की परफेक्ट रेंज है आपके पास 0 से इनफाइनाइट, मॉड का 0 से इनफाइनाइट, माइनस मॉड का -∞ टू 0। बट यहां पे हमारे को अगर ये दिया होता बड़ा ब्रैकेट, तो ये परफेक्ट रेंज हो जाती -1 से +1। उसने क्या किया, छोड़ दिया हमें -1 तो शामिल मत करो, उसके जस्ट अगली वैल्यू, उसकी अगली कैसे बताऊं, पूर्णांक थोड़ी बोला है। ठीक है, -0.999, ये हो गई आपके लिए -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू। किसी के लिए ये हो गई 0.9999, किसी के लिए हो गई ये, अनंत वैल्यू होती है। कोई परफेक्ट रेंज नहीं है आपके पास, और रेंज नहीं है तो अब जब परफेक्ट रेंज है ही नहीं तो आ जाओ अपने वाले मेथड पे जो पहले से पढ़ के आ रहे हो। परफेक्ट रेंज नहीं है तो फिर क्या करोगे, f'(x), ठीक है, f" किया, जरूरत ही नहीं है क्योंकि x का मान आया ही नहीं। ट्रिपल डैश करते आगे करते तब तो f का मान ढूंढते, x का मान होता तब रख के देखते, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस ये तो खत्म ही हो गया। ना तो ना ही उच्चतम, ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्नलिखित। न निम्न।
अब क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया, वहां परफेक्ट रेंज अवेलेबल थी इसलिए हमने वो वाली विधि लगाई, यहां पे परफेक्ट रेंज नहीं थी तो हमने अपना बेसिक मेथड लगाया। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन आपके बेसिक मेथड मतलब ये जो विधि पढ़ी है इस चैप्टर में वही लगाएंगे। तो करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, जैसी भी स्थिति हो सभी ज्ञात कीजिए। उच्चतम या निम्नतम, ठीक है। हाँ जी, ये वर्ड जमाना बेच पर आ रहा हाँ बोल। वो नहीं नहीं नहीं, कोई फॉग ऑफ नहीं है, सिर्फ इसलिए दे रखा है कि एफ एक्स देते देते बोर हो गया था वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका फलन है उसका फलन है उसका फलन है, बस इसी बात है, तो एक्स का फलन है हर बार। ठीक है, तो जी एच आई जे के एल कुछ भी इसकी। हाँ ये सही है। अब तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा फिर बाकी आप ही को अटेम्प्ट कर ले, ठीक है भाई। हमारा मेथड भाई, जब हमें कोई रेंज पता ही नहीं है तो सीधा वही मेथड लगेगा। पहली बार अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर, बोलो साथ में 2x, उस डबल डैश भी निकाल दो 2, मतलब ये आ गया पॉजिटिव, मतलब इसके लिए निम्न होगा, निम्न। ठीक है, इतना तो पता लग गया। अब एफ डैश को 0 कर देता हूं, एफ डैश एक्स बराबर 0 किया तो 2x बराबर 0, x बराबर 0, हो गया काम खत्म। अब फलन का मान, फलन का मान 0 पर, ये जो 0 आया वो मान अपन ने यहां रखा, 0 आ गया, फिनिश। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड। बोला इसमें जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, करें अवकलन। जी डैश एक्स, बोलो जी डबल डैश भी निकाल के रख लो। ठीक है, अब पहले अवकलन को इक्वल टू 0 करेंगे, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3 चला गया एक्स स्क्वायर, अब आप हर बार दो आए मान तो हर बार 2 बार चेक करेंगे डी डबल डैश को, तो जी डबल डैश पहले +1 पे, प्लस पे +6, +6 मतलब ये हो जाएगा मिनिमा देगा। ये मिनिमा नंबर नहीं आया है, ये सिर्फ पहचान आई है ना, मान नहीं आया अभी, मान नहीं आया है, ये सिर्फ पहचान आई है, पॉजिटिव होने की वजह से हमने लिखा मिनिमा। मतलब x बराबर 1 जब मैं यहां रखूंगा तब मिनिमा मान आएगा, रख के देखता हूं चलो। तो ये रख लिया मैंने यहीं पे ही, इसी के सामने रख लेते हैं, तो g ऑफ 1 बराबर रखो भाई -2, हमें मिनिमम मान आएगा, चेक करेंगे अभी, पहले अगला करते हैं, -1 रखो, रखो जरा, -6 डबल डैश में रख रहे बेटा, डबल डैश में, तो कैसा नेगेटिव आया तो आप बोलोगे मैक्सिमम आना आएगा। देख लेते हैं भाई, g ऑफ -1 रख के देखो, +2। अब बताओ इन दोनों में छोटा मान किसका है, -2 मान छोटा है ना, -2 छोटा है ये बड़ा है, तो हमने भी तो यही बोला था इस बिंदु पे मिनिमा आएगा इस पे मैक्सिमा आएगा। हमने बोला था ये जो मान होता है x का, उस पर फलन का मान मिनिमा आएगा, आया मिनिमा, और इस बिंदु पर मैक्सिमा आएगा, आया मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम मान या निम्न मान, और ये हो गया उच्च मान। ये मान है और ये पहचान है, इसका डिफरेंस जरूर रखना।
ठीक है, हाँ नहीं डिफरेंस बनाए रखना, ये वो लास्ट में जाते जाते भूल जाते हैं फिर ये चीजें, इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं कि पहचान क्या है और नाम क्या है। ठीक है, चलो एच ऑफ एक्स बोला है आपकी बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एच ऑफ एक्स हमको बोला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्टेप भाई अपना देखो, दो अपने प्लस में आ गए और दो माइनस, दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों प्लस में आ गए। बोलो सबसे पहले साइन एक्स का माइनस साइन एक्स डबल डैश भी बता दो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ठीक है, उसके बाद एच डैश एक्स को जीरो कॉस एक्स और साइन एक्स कब होता है ये कॉस एक्स बराबर साइन एक्स कब होता है? 45 डिग्री पे। एक और तरीका है, एक और तरीका ये, इसको बटे में ले जाए, साइन बटा कॉस। 10 अब तो पहचान जाओगे। तो साइन बटा कॉस, इधर एक रह गया, एक्स बराबर 45 डिग्री। चेक करें अब इसको। अच्छा, इसको चेक करेंगे तो कहाँ रखोगे? डबल डैश में। डबल डैश में बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अरे इतना कट ऑफ थोड़ी है, कैसे कर रहे हो? एच डबल डैश में रखना है, एच डबल डैश पाई बाय 4। आपने बोला इधर रखूंगा माइनस साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 कितना होता है? माइनस 1/√2 ओवरऑल माइनस 2/√2। मेरे लिए तो नेगेटिव आया ना, मुझे तो वैल्यू से मतलब भी नहीं है। नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो क्या देगा ये? अब मैक्सिमा देगा तो मान तो निकाले। प्लस कॉस, ये बन जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। 1/√2 प्लस 2/√2 है ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम मतलब ये कैसा है मान? अधिकतम मान हो गया तैयार। एक और कर लेते हैं, नहीं अब आप कर लेना। अब आपके लिए होमवर्क हो गया बाकी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन करा दिए, शायद 6 है 7 है या 8 है। हाँ बस अभी क्वेश्चन नंबर 4, आज का आखिरी प्रश्न। एफ ऑफ एक्स बराबर ई पावर एक्स। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। एफ एक्स जो होगा वो ई की पावर एक्स है, इसका अवकलन ई की पावर एक्स होगा। इसका डबल डैश भी करोगे तो भी यही बनेगा। क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्न फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ना तो उच्चतम मान है इनका, ना ही निम्नतम मान है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं अपन। एफ डैश किया, एफ डबल डैश किया। अरे एफ डबल डैश 0 कैसे कर दिया? ठीक है, और ये सीरीज चलती रहेगी। अपना जो स्टेप होता है उसके बाद कहता है भाई एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करो, तो ई पावर एक्स बराबर 0। ठीक है, जैसे आप एक्स का वैल्यू निकालने जाओगे तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली तो निकल नहीं सकती, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा।
और जैसे ही लॉग लोगे तो इधर तो बन जाएगा लॉग ई पावर एक्स बराबर इधर चला जाएगा लॉग 0, और ये हमने पढ़ा है इनफाइनाइट होता है। लॉग 1 0 होता है, यहाँ पे 1 जो है वो 0 होता है, 0 वाला जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू चली गई अपनी इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो चली गई वो चली गई इनफाइनाइट की ओर, और एक्स अगर इनफाइनाइट चला गया मतलब अपरिभाषित हो गया, तो ना तो उच्चतम है ना ही न्यूनतम है किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो इसलिए न उच्च न मैक्सिमा न मिनिमम। ठीक है, तो बस यहीं तक अपना आज की क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।